चुनाव में सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। सब अपनी अपनी गोटी को फिट करने में लगे हुए हैं। कोई धर्म, कोई जाति तो कोई आरक्षण का मुद्दा फेंक रहा है। ऐसे ही मुद्दों पर अंजना ओम कश्यप ने असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र में चुनाव है और ऐसी ही चुनावी गलियारों में आप इस वक्त देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को, जो कि AIMIM के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी है हैदराबाद से। असदुद्दीन ओवैसी अपने नेताओं के लिए चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं। इन सकरी गलियों से गुजरते हुए क्या संदेश है आपका? सवाल यही है कि अपनी भूमिका आप क्या देखते हैं इस इलेक्शन में? आप अपने आप को बड़ी तस्वीर में महाविकास अघाड़ी, महायुति देखते कहाँ पे हैं? नहीं, हम तो इन दोनों का हिस्सा नहीं बन सकते। एक तो आइडियोलॉजी की वजह से, दूसरा वो लोग ये समझते हैं कि वही सब सेकुलर है और इसीलिए हम महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक ऑलरेडी हैं और औरंगाबाद में इम्तियाज साहब, मालेगांव और धुले, इम्तियाज साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, यहाँ के MLA भी थे। यहाँ पर हम लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोग मेन अपोजिशन पार्टी थे, तो यहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और MIM काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर 2 विधानसभा है, एक है सेंट्रल की, दूसरे ईस्ट पर इम्तियाज साहब और नासिर सिद्दीकी लड़ रहे हैं, तो उनके लिए हम कैंपेन करने आए हैं और हमको यकीन है कि महाराष्ट्र के पॉलिटिकल स्पेस में हमारी पार्टी अच्छा करेगी। कब तक आप सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स करेंगे देश में? अरे आप मेरे को पूछ रहे हैं? ये जो नरेंद्र मोदी कल क्या कहे, क्या कहा उन्होंने? OBC की बात करते हैं, OBC को और मराठा को लड़ाने की बात मोदी कर रहे हैं प्रधानमंत्री रहकर। अब बताइए, प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं, शिंदे क्या बात कर रहे हैं, फडणवीस क्या बात कर रहे हैं, ये लोग कोई क्या आप इससे हटके बात कर रहे हैं क्या? योगी जी तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, एक होके सोचो, जाति में मत कट। नहीं, मैं तो ये बात नहीं कर रहा हूँ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, दलित हो, मराठा हो, हमको मिलकर इन ताकतों से मुकाबला करना। टिकट किसको दिया आपने? टिकट सबको दिया। 12 दिया मुस्लिम को, 4 दिया दलित को। बिल्कुल दिया। आप तो अलग एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश। आपने कितना, बाकी लोगों का कितना प्रतिनिधित्व किया? क्यों दिया ना, दलितों को दिया हमने, बोलकर दिया हमने। आप चाहते हैं ना मुस्लिम दलित कंबाइन? हाँ बिल्कुल हो, क्यों नहीं? सबसे कमजोर बाकी जातियां नहीं है क्या इस देश में? बिल्कुल है, बिल्कुल है, मगर सबसे कमजोर कौन है? किसका नेता नहीं है बताइए? यहाँ पर महाराष्ट्र में हर समुदाय का एक नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो दलितों का नेता नहीं है और मुसलमानों का नहीं है। और तीसरी बात यह कि आज मराठाओं के पास एक बेबाक आवाज है जरंगे पाटिल की। वो बेहतरीन लीडर उनका बन के उभरा है। कैसे उभरा है? इसी तरह हम कह रहे हैं कि भाई आपको लीडरशिप चाहिए और ये एक तरीका है लीडरशिप। जरंगे पाटिल की प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या मैं मानूं कि आप मराठा आरक्षण के पक्ष में? क्योंकि वो तो कहते हैं बिल्कुल मिलना चाहिए उनको। हम कह रहे पब्लिक से। हाँ बिल्कुल, 27% OBC के अंदर। बिल्कुल भाई, देखिए एक बात सुनिए, सरकार के पास 240 MP अभी, पहले 306 थे। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था कि आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, 50% को ब्रीच करिए। 50% को ब्रीच करेंगे आपको मिलेगा। आप ये बताइए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर आप अपर कास्ट को ला लिए। जो आबादी में 20% है उनको आप 10% दे रहे हैं। जो आबादी में 80% है उनको 50% के अंदर कर दिया आप, 27% में कर दिया आप। तो ये आपके पास ये करने का पूरा इख्तियार है, आप करते क्यों नहीं? अच्छा, जहां तक ये आरक्षण की बात है, इस पर बात ही नहीं कर रहे प्रधानमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बात नहीं। गरीबों से आपकी क्या दुश्मनी? अगर 10% मिल रहा है गरीबों को आरक्षण तो क्या दिक्कत है? क्या दुश्मनी? मेरी सोच ये है कि आरक्षण जो है वो गरीबी की बुनियाद पर नहीं, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर मिलना चाहिए। सारे ऐसे मराठा समुदाय के लोग हैं जो कि उस तरह से नहीं है। कहाँ, कैसे? अरे आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको मराठा लोगों को दिखाऊंगा किसान कितने खुदकुशी कर रहे हैं, कितने उनके पास प्रॉब्लम्स हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो यही तो हम कह रहे हैं। सामाजिक बॉयकॉट थोड़ी वजह है, गरीबी वजह है ना। सामाजिक बॉयकॉट की जो बात कर रहे हैं वो दलितों के लिए आती है। हाँ। यहाँ पर OBC में जो बात हो रही है वो तो अदर बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 15-16 को देखना है। हाँ। उसमें कहाँ हो रहा है? उसमें तो बैकवर्ड है वो। तो मराठाओं को सामाजिक रूप से कौन से बहिष्कार का सामना करना? बहिष्कार का नहीं है वो। आज अगर आर्टिकल 15 और 16 का फॉलो कर रहे, समझ नहीं, अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। देखिए, सुनिए, आधार पे नहीं, सामाजिक आधार पे। तो सामाजिक आधार पे आर्टिकल 15 और 16 में सोशल बॉयकॉट नहीं है।
सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर वो है बैकवर्ड। अच्छा, इन्हीं सरकारों ने रिपोर्ट बनाकर दिया ना, चाहे उद्धव ठाकरे की सरकार हो, रुक जाइए, चाहे इनकी शिंदे की सरकार हो, फडणवीस ने कहा था। आज आप कैसे पीछे हट जा रहे हैं उससे, कैसे पीछे हट जा रहे हैं, हमको बताइए। चलिए, महाराष्ट्र की जनता किसको मिठाई खाने का मौका देती है, इसलिए इंतजार करना होगा, लेकिन माइक दीजिए एक बार सर को। आपके अंदाज में जो यहाँ पर जनता है उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? थोड़ा आपका भाषण भी हमारे दर्शक सुने कि आप जब ऐसे कॉलोनीज में पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं लोगों से, आप लोग सुनिए। अच्छा सुनाइए। हाँ। अच्छा भाई लोग, एक बात बताइए, 20 तारीख को यहाँ के आसमानों में और पोलिंग बूथों में क्या आवाज आएगी? अब इसका जवाब मिल गया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अब सबके अपने अपने दावे हैं, अब जनता के मन में क्या है ये तो खुलासा होगा।